Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि राइबोसोम की साइज़ के बारे में पूछा गया है। द साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किया इज। आर्किया क्या है? आर्किया एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम की साइज़ होती है वो 70s होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70s। बट अगर हमसे यूकैरियोट के बारे में पूछता, जो कि पूछेगा नहीं, ठीक है, बट अगर यूकैरियोट की बात होती तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता? 70s और 80s बोथ, क्योंकि यूकैरियोट में 70s भी पाया जाता है और 80s भी पाया जाता है, ठीक है। तो आर्किया पूछा है, इसलिए राइट आंसर होगा 70s। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ऐसे फ्रूट का प्रोडक्शन जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर पार्थेनोकार्पी कहते हैं, या एपोगैमी कहते हैं, या फिर एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रूट का प्रोडक्शन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी इस प्रोसेस को कहते हैं जिससे बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एनिमल्स में होता है, पार्थेनोकार्पी देखने को मिलता है प्लांट्स में, ठीक है। और अगर पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से फ्रूट का प्रोडक्शन होता है तो उस फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक गैस है, ठीक है, ये एक गैस है। तो पोल्यूशन कैसा होगा? एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन बोले या पर्टिकुलरली कौन से गैस का इंडिकेटर है, कौन से गैस वाले पोल्यूशन का? तो सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन का कौन सा है इसमें से जो इंडिकेटर है? ब्रायोफाइट, फर्न, एल्गी या फिर लाइकेन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड या एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है वो लाइकेन होता है, ठीक है। राइट आंसर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मोडिफाइड इनटू अ पेपस, ठीक है। कौन सी फैमिली है जिसमें कैलिक्स जो है वो मोडिफाई हो जाता है पेपस में? पेपस जो है इसमें कैलिक्स क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूट के नीचे से इस तरीके से निकले होते हैं, ठीक है, यही कैलिक्स है और ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैलिक्स जो है मॉडिफाई हो रहा है पेपस में, कौन सी फैमिली में? ऑप्शन देखते हैं। क्रूसीफेरी जिसको ब्रेसिकेसी कहते हैं, मालवेसी, कंपोजिटी जिसको एस्टरेसी कहते हैं, या फिर सोलनेसी, ठीक है। तो कैलिक्स पेपस में मॉडिफाई होता है कंपोजिटी फैमिली में, जिसका दूसरा नाम है एस्टरेसी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर कहते हैं वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन है जे लेडरबर्ग, सेकंड ऑप्शन है ए जैकॉब, थर्ड है कैरीमुलिस या फिर बारबरा एमसी क्लिंटॉक। तो कैरीमुलिस जो है इन्होंने डिस्कवर किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। राइट आंसर है कैरीमुलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। फ्रूट का जो टाइप होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी टाइप है वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि उनसे उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। बनाना एंड एप्पल, सेकंड ऑप्शन है मैंगो एंड कोकोनट, थर्ड है टोमेटो एंड ब्रिंजल, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्हीट एंड राइस। तो ड्रूप टाइप का फ्रूट जो है वो हमें देखने को मिलता है मैंगो और कोकोनट में। मैंगो और कोकोनट जो है ये ड्रूप टाइप के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो बनाना जो है ये बेरी है, बेरी टाइप का फ्रूट है। एप्पल पोम है, फिर टोमेटो भी हमारा बेरी है और ब्रिंजल भी बेरी है। व्हीट और राइस की बात करें तो ये कैरीऑप्सिस हैं, ठीक है, कैरीऑप्सिस टाइप के फ्रूट हैं, ठीक। तो ड्रूप टाइप का क्या हो जाएगा? मैंगो एंड कोकोनट, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस। तो प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होता है
वो नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रोमोजोम विथ सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट इन द सेंटर इज कॉल्ड। ऐसा क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर लगभग सेंटर में प्रेजेंट हो, ऐसे क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं या फिर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं। तो ऐसा क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट सेंटर में हो उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, ठीक है, मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। लैक ओपेरॉन मॉडल किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन है जैकब एंड विल्किंस, सेकंड ऑप्शन है जैकब एंड नीरेनबर्ग, थर्ड है जैकब एंड वोलमैन एंड फोर्थ है जैकब एंड मोनार्ड। तो जैकब एंड मोनार्ड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। लैक ओपेरॉन मॉडल को प्रपोज किया था जैकब और मोनार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स इज। यहाँ पे फूड चेन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा फूड चेन जो कि स्टार्ट हो रहा है प्लांट से, ठीक है, प्लांट से स्टार्ट हो रहा है और फिर कहाँ जा रहा है? स्मॉल एनिमल्स के थ्रू होते हुए लार्ज एनिमल पे जा कर के ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा फूड चेन है? ऑप्शन देखते हैं। डेट्राइटस फूड चेन, सेकंड है पैरासिटिक फूड चेन, थर्ड है प्रीडेटर फूड चेन, फोर्थ है सेप्रोफिटिक फूड चेन। राइट आंसर इसका होगा प्रीडेटर फूड चेन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फूड चेन जो है स्टार्ट हो रहा है प्लांट से, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। कैसे जा रहा है फिर आगे? स्मॉलर एनिमल्स पे जा रहा है। ये प्लांट्स को पहले स्मॉलर एनिमल खाएंगे, ठीक है, लाइक रैबिट एंड गोट, उन्होंने खाया। उसके बाद आगे ये कहाँ जा रहा है? लार्जर एनिमल पे, और फिर ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये स्मॉल एनिमल लाइक गोट एंड रैबिट, ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को खाया। अब इनको कौन खाएगा? लार्ज एनिमल्स खाएंगे, लाइक वोल्फ, लायंस, ठीक है, ये लार्ज एनिमल्स हो गए। तो जब ये इनको खाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके का फूड चेन है जो कि प्लांट से स्टार्ट हो रहा है और लार्ज एनिमल पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके का फूड चेन को क्या कहेंगे हम? प्रीडेटर फूड चेन, ठीक। ये प्रे है, सॉरी ये प्रे नहीं है, ये स्मॉल एनिमल्स प्रे हैं और ये है लार्ज एनिमल प्रीडेटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड चेन हो गया प्रीडेटर फूड चेन। अगला क्वेश्चन है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये एक डिजीज़ है। पूछा जा रहा है कि ये किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से, फाइटोप्लाज्मा या फिर फंजाई। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये फाइटोप्लाज्मा, जो कि माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा जो कि प्लांट्स पे डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज। बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा किसको कहते हैं? ऑप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, या फिर सेकंड है आरएनए से डीएनए बन रहा है और फिर डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसको बोलते हैं, या फिर आरएनए से प्रोटीन बनी फिर प्रोटीन से डीएनए बना, लास्ट है प्रोटीन से डीएनए बना और डीएनए से आरएनए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए। सबसे पहले डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से फिर बना प्रोटीन। कैसे? कौन से प्रोसेस से? डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है और अपना ही कॉपी बनाता है, मतलब रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बना, ठीक है। अब डीएनए करेगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, और क्या बनाएगा डीएनए? आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से बना आरएनए। अब क्या होगा? आरएनए ट्रांसलेशन करेगा, यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, और तब ये बनाएगा प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से फिर ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए का बनना, फिर आरएनए में ट्रांसलेशन होना जिससे बनी प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, ठीक है, इसी तीनों को कंप्लीट मतलब कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं। लिस्ट 1 में दे रखा है प्लांट हार्मोन्स के बारे में और लिस्ट 2 है जिसमें इसके फंक्शन है, ठीक। हम देखते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एपिकल डोमिनेंस। यस, ऑक्सिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस ही करता है, ठीक है। मतलब ऑक्सिन जो है हमारा एपिकल पोर्शन पे, लाइक अगर ये प्लांट है तो प्लांट के एपिकल पोजीशन पे ऑक्सिन का, यहाँ पे ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? एपिकल पोर्शन को, प्लांट के एपिकल पोर्शन को डोमिनेट कर देता है। मतलब कि
यहीं पे ग्रोथ होती है और इस तरफ लेटरल साइड में ब्रांचेस नहीं निकलते। स्टार्टिंग कंडीशन में अगर आप प्लांट्स को देखेंगे तो उनमें लेटरल ब्रांचेस नहीं होती, केवल ये एपिकल पोर्शन ही लंबाई में ऐसे प्लांट बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और ये क्या करता है कि एपिकल पोर्शन को ही लंबाई में बढ़ाता रहता है। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी, और लेटरल ब्रांचेस को ये सप्रेस करके रखता है, लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं करने देता। अगर हम ये वाला एपिकल वाला रीजन जो है इसको काट दें तब आप देखेंगे कि लेटरल साइड से ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने यहाँ का पोर्शन काट दिया तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। अब इस लेटरल ब्रांचेस को रोकने वाला कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, एपिकल डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का राइट मैच क्या है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंसी कराता है। ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 है ए में और बी में, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गए, ठीक है, या तो ए होगा या बी होगा। अगला देखते हैं, जिबरेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ऑप्शन देखिए, जिब्रेलिक एसिड जो है ये इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हमारा ए में भी है और बी में भी है। अब देखते हैं सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जानते हैं आप, सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीज़न कराएगा। तो राइट आंसर सी देखते हैं, सी किस में है, कौन से ऑप्शन में, सी का 2 है ए में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। लास्ट क्या है, लास्ट है एथाइलिन हार्मोन। एथाइलिन क्या करता है, एथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग कराता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ऑक्सीजन का फिर से फंक्शन देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंसी कराता है। जिबरलिन क्या कराता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। साइटोकाइनिन की वजह से सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, और एथाइलिन की वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है, ठीक। तो ये प्लांट हार्मोन के फंक्शन है, शॉर्ट में दिया है, आप इसे यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजेज। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंजाई है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डिजीज है जो ये कॉज कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, सेकंड ऑप्शन है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, सेकंड है पाउडरी सीड ऑफ पोटैटो, एंड लास्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बायोलॉजिकल सीजर की तरह काम करता है। ऑप्शन देखिए, पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या न्यूक्लिएज। तो बायोलॉजिकल सीजर की तरह कौन काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर। ऐसे कौन से एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन क्या है, ट्रिप्टोफैन है, फिर सेकंड में है वैलीन, लाइसिन और सिस्टाइन, थर्ड है हमारा सिस्टीन, मैथ्यूनिन और सिस्टाइन, फोर्थ है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होते हैं वो है हमारा सी, सिस्टीन, मैथ्यूनिन और सिस्टाइन। बेसिकली दो ही एमिनो एसिड हैं, सिस्टीन और मैथ्यूनिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ये जो हमारा सिस्टाइन लिखा हुआ है, ये सिस्टाइन जो है ये सिस्टीन से ही बनता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो होंगे दो ही होंगे, सिस्टीन और मैथ्यूनिन। अब ये भी एमिनो एसिड है क्योंकि ये सिस्टीन से ही बन रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। ऑप्शन देखते हैं, माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्रैंकिया, राइजोबिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक। पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, ये फंजाई और हायर प्लांट के रूट का जो एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइकोराइजा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।